मोदी जी देखण आया, मोदी रह गए तो देखण आया, वोट तो पुरानी नहीं जाएगा। राजेंद्र राठौड़ नहीं लाऊंगा मैं तो। पुलिस वाले हमें मारते हैं। राजेंद्र राठौड़ 7-8 बार चुनाव जीते हैं, लेकिन सामने अब की बार नरेंद्र बुडाणियों आ रहेंगी बजाऊं। इसी हार को बचाने के लिए उन्होंने मोदी जी को बुलाया है। नहीं है वो पप्पू आया था। इतने गुंडे, उनको लड़कियों को जीना आसान हो रखा है। मेरा मुंह मत खुलो, अन्यथा ये न जाने किस किस का नाम आएगा। राजेंद्र राठौड़ के रूप में राजस्थान का मुख्यमंत्री भी बोला है। कांग्रेसी मिलो गए तो 10-12 हजार आदमी है। बूढ़ा आदमी इज्जत करेगा देश को प्रधानमंत्री। बस बढ़िया है। के माहौल लगे, कितनी पब्लिक लगे था ना? माहौल राजेंद्र राठौड़ जी जीतेगा। अच्छा, पब्लिक कितनी लगे जी? आज रैली है तो मोदी जी आज कम से कम 50,000 ऊपर है। मिला के यहाँ का अगर आप इतनी भीड़ को देख के आपको क्या लगता है कि कितनी लीड लेके राजेंद्र जी जीतेंगे? आप तरफा माहौल आइडिया वोट का कितना अंतर मान रहे हो? वोट का अंतर 30,000 से स्टार्ट करो, ऊपर कितना जा सकता है? 30,000 से क्या? 30,000 से स्टार्ट है, ऊपर कितना जा सकता है? तो एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि राजेंद्र जी राठौड़ है, ये खुद एक स्टार प्रचारक है, इनको स्टार प्रचारक की क्यों आवश्यकता पड़ी जो इनको नरेंद्र मोदी को बुलाना चाहिए? कहीं इनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर तो नहीं? कोई डर नहीं, वो तो लोकप्रिय नेता है। वो पूरे पब्लिक में राउंड ले रहे हैं, अपनी पब्लिक को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। मोदी जी देखण आया, यहाँ की पल्ले पड़ी है कि पहले तो बड़ा बड़ा सुनते बनी मोदी जी ताड़ो है। अब की बार बीजेपी आवेगी, वास्ते मोदी रोड को सुधारो है। तारानगर में तो रोड तो ऑलरेडी सही है। बिल्कुल गंदो रोड है, पूरे रोड को पानी किचन किचन है, पूरे गांव को पानी रोड पर। तारानगर बाजार को हो गए, बिल्कुल बाजार खराब है तारानगर। थाने के लगे अब क्या बना दे सी? हाँ क्या बना दे राठौड़। हाँ वोट जब भी वेरो को निकुणी बनसके हैं की वेरो को निकुणी बनसके ना बुढ़ानियों भी असके भीड़ तो एक सी रहे। कोई बुढ़ानिया की टाइम हो ची मोदी की टाइम हो, वो तो मोदी रह गए तो देखण आया, वोट तो बुढ़ानिया नहीं जाएगा। ये बुढ़ानिया देशोगे? बुढ़ानिया देगा ओथे फिर मोदी की रैली में क्या में आ रहे हो? देखण आया कि के बोल रहे हो? बाकी वोट बढ़ी देशो, वोट बढ़ी जाएगा। तो इनको के कारण है? बहुत है, बहुत विकास करे तारानगर में। इन्हें क्या गड्ढे तो गंदी गलियां है, गंदी है, सीवरेज आ रही। जब आप गंदगी खिंडाओ तो कितनी खिंडाती रहो। सही है कि बुढ़ानियों साफ थोड़ी करे, सही बात है। थोड़ा साफ करे वो तो आपका पूरा योगदान करे। इसी सड़का कती ही कोनी जिक्की बनेगी, जड़े नेरा को नहीं बने नेरा बनेगी। बच्चा है पेपर दे तो लीक हो गया। आप बताओ, कांग्रेस बहुत कुछ करो, बुढ़ानियों कुछ कर रहे हैं, ठीक है? पानी आधो गाँव पी रहे हो, आधो गाँव पी कर रहे हो, कुछ बने। राजेंद्र राठौड़ नहीं लाऊंगा मैं तो। बहुत कुछ, बहुत ज्यादा। मतलब राजेंद्र राठौड़ मकान फोड़ सी नहीं, राजेंद्र राठौड़ आए हो भाई, बहुत बड़ी बात है। पहले तारानगर में आए हो भाई, बहुत बड़ी बात है। ना ना सब है ना, बुढ़ानियों क्या कर सके, क्या करे? आज तक मैं तारानगर का गाँव आया, हमारे गाँव में कुछ बन करो, सड़क बनी हो, केंद्र सरकार आई है, बुढ़ानियों क्या करे? तो खटोन खटो लाके दिया था ने, लाके दिया है। पानी 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 पानी, बस और की बोलेंगे आगे पीछे। पानी शुरुआत तो बीजेपी हुई है पानी की, आयो तो आपने पानी। पुलिस वाले हमें मारते हैं तो थोड़ा वीडियो वगैरह बना लेना। मारे कदे यार, मैं देखने लग रही हूं। अगर भीड़ करे मारे, हाथ में कुछ नहीं है। मारे तो थाने के लगे पुलिस आ उठाओ, कंट्रोल हो जाए मैटर। ना कंट्रोल तो बने आपके हिसाब से सही कर रहे हैं, नहीं तो जनता बेकाबू जदी हो जाएगी। जनता ने कंट्रोल किया। पुलिस वाले भाई साहब ने धन्यवाद देना चाहूँ। अच्छा कितने वोटों की लीड ले 22-23 जारी ले। तो काम किया बैठा है थारे टाइम बुढ़ानिया के टाइम में? बुढ़ानिया के टाइम कोई काम करे नहीं, मुद्दों तक रखे बस। पुलिस वाला है बेचारा जो की कंट्रोल कर रखे है, नहीं तो जनता ऐसे भी है तोड़ तोड़ के निकल लग रही है। दिखा तोड़ा वो तो दाप गया बेचारा, तावड़ेगा मैंने 30 मरता भी निकल के सर्कल ला गया है। भाई मेरे हिसाब से 50 से 60 हजार लोग आए हैं आज 60 लाख रैली देखने। तो क्या के माहौल है, कौन जीता है? माहौल है अभी तारानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा जाए तो जो देहात वाला एरिया है ना, गांव वाला, वहाँ पे बुढ़ानिया आगे है, और जो शहरों का एरिया है ना, तारानगर हुआ, सावा हुआ, गुचास हुआ, वहाँ पे राठौड़ आगे है। तो थाने के लगे जी आप थे थारे कौन जीतने लग रही है? राजेंद्र सिंह राठौड़ 40,000 वोटों से जीत रहे हैं। एक सवाल जो जनता जाननी चाहे कि राजेंद्र राठौड़ एक खुद स्टार प्रचारक आदमी है, तो बिना स्टार प्रचारक यानी नरेंद्र मोदी की क्या जरूरत पड़ गई? काल ने हार तो नजर नहीं आती है। बात है, बहुत ही बढ़िया है। राजेंद्र राठौड़ 7-8 बार चुनाव जीते हैं, लेकिन सामने अब की बार नरेंद्र बुढ़ानियों आ रहेंगी बजाऊं। और दूसरी बात है कि नहरगो एक जी को बहुत बड़ा मुद्दो है, वो नरेंद्र बुढ़ानियों जनता के बीच में ले गया और आप साबित कर दियो कि भाजपा रकबा काट दिया
और मैं पाछा गहलोत जी हूँ बात करके जुड़वाई है। तो राठौड़ की बात जी का किसान है लोकल गावांगा बे सुन कौन पा रहा, सुन रहा भी कोनी बानिया लाग रहा है कि राठौड़ अपनी नहर खा चुकी है। तो राठौड़ ये बात ने जीवंत राखण भी और खुद जीतन वास्ते नरेंद्र मोदी को सहारो लियो है। अच्छा तो कटन कटन नजर आई कि भाई हाँ बिल्कुल राजेंद्र राठौड़ ना बात जो बिल्कुल नजर आई है का आप हार्स का तो बेवजह हुई बन नरेंद्र मोदी ने बुला के और जीतने को संपर्क साध्य तो कटी बानी यहाँ तो गलत तो नहीं ले लियो भाई का तारानगर अड़े जो विधानसभा चुनी खटी आपनो गलत फैसलो है यहाँ लगे। स्टार्टिंग में राजेंद्र राठौड़ को ये लगा था कि जिस हिसाब से 2008 में मैं जीत गया था ठीक उसी प्रकार मैं जीत जाऊंगा, लेकिन उस टाइम जो कैंडिडेट था सामने वो कमजोर था और इस बार जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो नरेंद्र जी बुढ़ानिया काफी कदावर नेता है। इस वजह से राजेंद्र राठौड़ को लगने लग गया था कि मैं हार न जाऊं। इसी हार को बचाने के लिए उन्होंने मोदी जी को बुलाया है और इस रैली के बाद मुझे लग रहा है कि जो यहाँ के समीकरण है और यहाँ के जो हालात हैं और यहाँ के जो वोटर की सोच है, थिंकिंग है, वो बदलेगी। कहीं ना कहीं राजेंद्र जी राठौड़ कहीं ना कहीं हाँ ये गेम चेंजिंग पॉइंट होगा अगर राजेंद्र राठौड़ जीतते हैं तो, क्योंकि आज से पहले तक वो बिल्कुल भी जीत नहीं रहे थे। हर कोई बंदा ये मान के चल रहा था कि यहाँ से बुढ़ानिया जीतेगा, लेकिन अब अगर राजेंद्र राठौड़ जीतता है मोदी जी आने के बाद तो ये मैं कहूंगा कि राजेंद्र राठौड़ का एक मास्टर स्ट्रोक है, इस पूरी की पूरी तारानगर की राजनीति को बदल के रख देगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद है तारो परिचय। तो जी आज मोदी जी एडा किया थन के लगे राजेंद्र राठौड़ को उठे को तारानगर विधानसभा का माहौल चेंज करे गया के बताओ तो क्यों बारे पूरी घट घट चाल चाल जनता आईडी जे के बता सका तो फिर ही थारो की आईडियो लगभग पब्लिक कितनी की पब्लिक तो बहुत ही करीब आईडियो लगभग अब के आईडी हो सके तो कोई नहीं ये कांग्रेस ही मिलो गए तो 10-12 हजार आदमी है। हां ये तो बेरो को 40,000 कितना अपना बेरो को घट घट चाल आदमी तो नहीं है मने क्षेत्र का कोनिया क्षेत्र का कोनिया मानी बात है। फिर भी आईडियो की तो करो कितनी जनता उसके आईडी तो आदमी होगा यार 20,000 की 20,000 आदमी। चलो इतना आदमी तो बाकी ये गंगानगर लेके लोग जयपुर तक आ रहे हैं जब मां थोड़ी सम्मान सकांगे क्या तो किया अठे को माहौल है जो मोदी जी चेंज करे गए कि अणु किन फर्क पड़ना चाहिए कि किन बूढ़ा आदमी इज्जत करेगा देश को प्रधानमंत्री। तो एक थे सवाल है बताओ मैंने कहा जी मान लो जो राजेंद्र राठौड़ है खुद एक स्टार प्रचारक है तो बन मोदी जी ने बुलाने की आवश्यकता है खटन यहाँ तो नहीं लगता है कि आप हराट है देखो खतरे की कारण है ही कोई कारण है मैं मेरे ने गल ने कौन बुलाया। हाँ तो फिर किया लगे माहौल चेंज कर गया मोदी जी कोई ज्यादा फर्क कौन पड़ेगा तो फिर अब जनता के दिमाग का लिखड़े को नहीं फिर अभी घटन घटे बॉर्डर है जो बरकरार रहना चाहिए 100% है। बूथ अध्यक्ष चलो बूथ अध्यक्ष जी आज ये नरेंद्र मोदी है तो क्या था क्या लगे कि गेम चेंज करे गया गेम बहुत ज्यादा 30,000 ऊपर जीत है। चलो तो कुल मिला के थाने की आज नरेंद्र मोदी आना पहली की थाने कितनी जीत लगे 20,000 की अब मतलब 10,000 वोट और बता गया। तो एक सवाल जो जनता जाननी चाहे कि जी राजेंद्र राठौड़ खुद है एक स्टार प्रचारक है तो बन एक नए स्टार प्रचारक यानी नरेंद्र मोदी की आवश्यकता पड़ेगी कटी हार गोडर तो को नहीं नहीं है वो पप्पू आया था जनता ने कह दिया कि पप्पू आया इसके लिए मोदी को लेने पे देना पड़ना बहुत जरूरी था। अच्छा इसलिए उनको बुलाया गया। राजेंद्र राठौड़ की 30,000 वोटों में जीता तो आज मोदी जी के गया मोदी जी कह कि कमल को खिलाओ और के गया और के राठौड़ ने जिताओ। तो राठौड़ जी कहने लग रहे कोई नई योजना कोई चीज सौगात देगी गया कि राजस्थानी जनता ने नरेंद्र मोदी कह रहा है कि 2024 से पहले घर घर नल लगा देंगे। अच्छा नल लगा दे सी क्या लगे माहौल था ना बहुत बढ़िया लगे बहुत बढ़िया लगे देखो कहना वाली मेरी याद कर रही थी आगे याद को नहीं कहना रही तो बात है बाकी यहां देखो तो बेड़ू बात किया लगे था बहुत बढ़िया लगे बढ़िया लगी के कोई दो शब्द की पल्ले कौन पड़ी है नहीं ये तो पल्ला पड़ी है मतलब है कोई बच्चा बेरोजगार भर्ती बंद हो रहे वो भी दूंगा और आप किसाना के 6,000 रुपया 12,000 रुपया दूंगा। आज की जो रैली है मोदी जी के नेतृत्व में मैंने रैली मैंने कम से कम लागत तो 2.5 और 3 लाख के बीच में लगा 2.5-3 लाख आदमी 2.5-3 लाख आदमी अठे मतलब तारानगर में करीब 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर इन्हें सदार सर आ जाए इन्हें राजगढ़ आ जाए 2.5-3 लाख है मतलब थे बता रहे पब्लिक का तो बोली जानता होगी मैं एक्चुअली मुझे की है बाब कुछ होना था इतनी है बिल्कुल है और 7 किलोमीटर दायरे के अंदर कोई मतलब रास्ता है वो 1 इंच भी है ना वो खाली नहीं है। अच्छा तो कुल मिला के थान लगे तो जी आज नरेंद्र जी मोदी है तो क्या कोई नई सौगात तारानगर के लिए या राजस्थान की जनता खातर दे गया तारानगर की जनता के लिए इतना उत्साह इतना जोश इतनी उमंग मोदी जी के लिए तारानगर की पावन धारा पे मोदी जी का आना बहुत ही गर्व की बात क्या हो सकती है। और मोदी जी आए हैं तो ये समझ लो कि राजस्थान में
कांग्रेस का सुंकड़ा साफ है। तो जनता के लिए कोई नई सौगात या नई योजना के बारे में कुछ बिल्कुल देंगे, उनकी सरकार बनेगी, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। किसान भाइयों के लिए किसान निधि का डबल पैसा किया है। वो तो देते आ रहे हैं, कह सकते हैं उनको, वो तो देते आ रहे हैं। अच्छा, तो आप आज मतलब आपको क्या लगता है कि लगभग जनता वो पलटेगी या वोटरों की? बिल्कुल बिल्कुल एक तरफा माहौल है बीजेपी की तरफ, एक तरफ माहौल है। 3 तारीख का वेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रिजल्ट आज ही तो लगभग कितनी लीड लेके जीतेंगे राजेंद्र राठौड़? राजेंद्र जी राठौड़ 50,000 प्लस जीत होगी राजेंद्र 50,000 कुल मिला के ये बात होती है। एक छोटा सा सवाल जनता जानना चाहती है कि ये कभी राजेंद्र राठौड़ खुद एक स्टार प्रचारक आदमी है, तो उनको नरेंद्र मोदी को क्यों बुलाना पड़ा? कहीं उनको कहीं हार का डर तो नहीं? हार का बिल्कुल डर नहीं है, वो अच्छे वोटों से फुल बहुमत से जीत रहे हैं। हाँ। वो तो क्या किया, हमारा सौभाग्य है तारानगर के लिए। मतलब राजेंद्र राठौर साहब पहले भी जीत रहे थे, लेकिन यहाँ की तारानगर की जनता को और चूरू जिले की जनता को मोदी जी को दिखाना चाहते थे कि मोदी जी आप देखो मैं आया हूँ, तो देखो मैं साथ मोदी जी भी लाया हूँ। अच्छा। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा मेरे को तो मजबूत करना ही करना है। ये हमारा सौभाग्य है कि राजेंद्र राठौड़ अगर हैं तो तारानगर में मोदी मुमकिन है। चलो, कुल मिला के राजेंद्र राठौड़ तारानगर की जनता को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप हमें जिताते हो तो मोदी भी हमारे साथ है, तो कुल मिला के तारानगर का विकास है जो बहुत बढ़िया होने वाला है। यही कहना चाहते हो? बिल्कुल यही कहना चाहते बहुत बहुत अच्छा फील हुआ। और इसके अंदर जो मोदी जी ने कहा था ना कि कांग्रेस की जो सरकार है वो परीक्षा लीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये परीक्षा लीक हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, और अभी जब ये बीजेपी सरकार आएगी सबसे ज़्यादा खुशी बच्चों को होगी, सबसे ज़्यादा खुशी होगी उनको। तो तन के लगे जी आप मोदी जी आए या बीजेपी की सरकार बने तो पेपर लीक ने रोक सके? यस, जरूर। एक आधो कोई कारण बता सके जी इन तरीकों रोक सके? हाँ, एक साइड तो कारण बताने की जरूरत है। कौन कांग्रेस सरकार हट जाएगी तो सबसे ज्यादा जो भी करने लग रही है तो कांग्रेस सरकार ही तो करने लग रही है, तो अपने आप ही हट जाएगी, नॉर्मली बात है। तो ठीक है, सारों पहली राजेंद्र जी राठौड़ विधायक बने तो थारे मतलब तेरे आधार पर जो लड़कियों की तरफ देखे तो के उम्मीद रखे पहलो काम होना चाहिए? फेस्ट काम की लड़कियां जो है वो समाज में सर उठा के अपने आप, क्यों आपके सर नीचे करके चलती है? सर नीचे करके नहीं चलती, लेकिन कितने दंगे हो रहे हैं, कितने गुंडे, उनको लड़कियों को जीना आसान हो रखा है अब। नहीं, अपने तो कोई ऐसी शिकायत नहीं है, अपने इलाके में तो साफ सुथरा इलाका है। बिल्कुल नहीं है। हम देखते हैं न्यूज़पेपर में तो बहुत कम खबर छिपती है, बहुत कम छिपती है। फिर आपको लगता है ऐसा कि तारानगर या हमारे क्षेत्र में भी ऐसी समस्या है? हाँ, बहुत ज्यादा। तो शिकायत करनी चाहिए आपको? हमको करनी चाहिए, लेकिन लड़कियां दबती है। दबना नहीं चाहिए, नहीं तो दबना नहीं चाहिए, लेकिन दबती है ना पेरेंट्स। अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है आपके अनुसार? सॉल्यूशन सरकार आएगी तभी कर सकती है, तब शायद वो लड़कियों के लिए कुछ अलग से बनाए, अलग से कुछ करे। मेरा तो यही सुझाव है कि बीजेपी सरकार को लड़कियों के लिए आगे उठाने के लिए उनको, और वुमेन्स को भी, शादीशुदा औरतों को भी, वो भी बहुत दबती है, उनके लिए भी कुछ स्पेशल करना चाहिए। तो कुल मिला के ये एक बड़ी समस्या है लड़कियों की, जो उनको ये मांग है प्रथम की सर उठा के उनको जीने दिया जाए, तो ये मांग सुनी जाए। भाई, हमें इस कांग्रेस सरकार के अंदर जितने भी पेपर चोरी किए गए हैं उनके खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट देने वाले हैं, क्योंकि 2 साल पीछे कोरोना आ गया, 3 साल के अंदर इस सरकार ने बहुत मुश्किल से विज्ञप्तियाँ निकाली है, उसी के अंदर है वो बहुत से कर्मचारी है वो पेपर चुरा कर ले जाते हैं। डोटा सर जैसे ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है राजस्थान में कि भाई 12, 13, 15, 18 बार जो पेपर लीक का मुद्दा है वो बहुत बड़ी समस्या है, शर्म की बात है राजस्थान के लिए। तो आपको कैसे क्या लगता है कि किस आधार से ये सही हो सकता है पेपर लीक का मुद्दा? देखो, पूरा सही सिस्टम किया जाए। सचिन पायलट ने जब आरपीएससी से लेकर के जयपुर तक पैदल मार्च किया था तब उन्होंने कहा भी था कि मेरे पैरों की छालों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं इस व्यवस्था को सुधारूंगा, लेकिन उसके बाद सचिन पायलट को दिल्ली बुलाया गया। उसके बाद पता नहीं उसको क्या कहा गया कि सचिन पायलट कहता फिर रहा है कि गहलोत और हम तो दोनों एक ही हैं। जबकि दूसरी तरफ डोटासरा जी कहते हैं कि पेपर चोरी हमने नहीं किया, आपने नहीं किया, तो आपके शेय में तो किया गया है। डिप्टी जारोली से पूछा गया था कि आप बताओ पेपर कैसे चोरी है, तो डिप्टी जारोली ने ये कहा था कि आप है वो मेरा मुंह मत खुलो, अन्यथा ये जांच न जाने किस किस का नाम आएगा। ये कहीं ना कहीं है जो कांग्रेसी बड़े नेता है वो भी। उसके बाद बाबूलाल आरपीएससी के खुद सदस्य बाबूलाल कटारा है जो खुद पैसे देकर के आरपीएससी सदस्य बना है। अब ये नहीं पता कि और जो सदस्य बने हैं वो कितनी पारदर्शिता के साथ बने हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, आधे जो लोग हैं वो योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं, आधे राजनीतिक आधार पर चुने जाते हैं, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए कि उन लोगों को किस प्रकार चुना गया है, क्या उनकी योग्यता रही है और राजनीतिक दलों से उनका संबंध क्या रहा है पीछे का, ये भी पूछा जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है बीजेपी की सरकार बनती है तो ये सही हो सकता है मुद्दा?
देखो सरकार से किसी की भी नहीं, दोनों में पर से, अपनी मांग ये है लेकिन कि भी ये कदम होना उठाना चाहिए। चाहिए, दोनों सरकारों को कठोर कदम उठाना चाहिए। चलो माहौल बहुत ही खतरनाक माहौल है। जैसे कि भीड़ देख लो, 58 बीघा जमीन है, पग रखने जगह को नहीं के अंदर। तो फिर कितनी भीड़ मानो थे? लगभग 2 लाख के समथिंग। नहीं आई तारा भी कांग्रेसी मिलो वो क्या भाई 15-20 कांग्रेसी तो ये माहौल बनाता फिर झूठो ही। हाँ एक्चुअली अगर जी भीड़ पूछा तो कितनी क्या लगभग कुर्सियां लगी हुई है कुर्सी तो हटाई दी बाद में क्या हटा दी कुर्सी तो आगे लगी 50,000 की भीड़ पंडाल से बाहर खड़ी है हाँ। और आप ये मानो लगभग 50 से लाख के बीच में भीड़ बाहर खड़ी है। ठीक है तो आज यहाँ देख रही है। सुनो बात है अजय आज है मोदी जी आया तो बैठन के लगे जो अड्डा को समीकरण है वो चेंज करके गया पहले वो बीजेपी सीट जीत रही और अब एक तरफा जीत की और बढ़ गई है तारानगर सीट तो स्पेशल और चूरू जिला में पूरा फर्क पड़ेगा और राजस्थान में आज भाजपा सरकार की नींव रख दी है। तो जी हाँ ऊपर लाजे देखा है तो चूरू वाली की 6 सीट है 6 सीट का माँ का मतलब 5 सीट है कांग्रेस से मतलब खतरे पर बताओ है तो थनकियां लगे अब 5 की 6 सीटें आएंगी चूरू में। चूरू जिले से कांग्रेस बिल्कुल साफ हो जाएगी, एक ही सीट नहीं आएगी कांग्रेस की। तो एक तो माहौल अब मुझे आज मोदी गाने के बाद में यहाँ पहली मोदी जी के आने से पहले बहुत अच्छा माहौल था और आज कम से कम 30% जनता का रुझान चेंज हो गया और आज इसी वक्त चुनाव हो तो बुढ़ाने जी कम से कम 50,000 वोटों से आ रहे हैं। तो आज इस पंडाल में जो आज है ना प्रधानमंत्री के साथ साथ राजेंद्र राठौड़ के रूप में राजस्थान का मुख्यमंत्री भी बोला है। स्थान के लगे जी मोदी जी आया तो तारानगर में कितना वोट आई आदान प्रदान करके गया जी हाँ पहली हूँ कम से कम 50,000 वोटों का फर्क पड़ेगा। कम से कम 50,000 वोट मोदी जी आने से बढ़े भाजपा के। 50,000 तो पहली की जीत है बाकी तीन मानो पहले की 20,000 वोटों से जीत है, कम से कम 70,000 वोटों से जीत होगी। कम से कम राठौड़ साहब की 70,000 वोटों से जीत होगी। और सरदार सर चूरू राजगढ़ और रतनगढ़ सुजानगढ़ 6 की 6 सीट भाजपा अच्छे बहुमत से जीतेगी। तो तनकेला जी आज मोदी जी आया तो भाई कोई नई सौगात तारानगर या राजस्थान की जनता को पूरी जनता को सौगात देंगे। राजस्थान में विकास होगा, विकास की गंगा बहाएंगे, नहर पूरे राजस्थान में आएगी। अच्छा आपने तारानगर खातिर क्या तारानगर में स्पेशल नहर का मुद्दा है, नहर के लिए बोल के गए मोदी जी। नहर पूरे तारानगर में नहर का पानी आएगा। अच्छा पीने के पानी की नहर के पानी की कोई समस्या नहीं है। वो बोल के गए मोदी जी कह के गए कि घर घर में जो कांग्रेस वालों ने रोक रखी है और पानी की व्यवस्था के लिए तो उनको घर घर के टूंटी के लिए व्यवस्था पानी की पहला मेरा सर्वप्रथम यही रहेगा तो घर घर टूंटी का और पानी का और नहर से नहर जोड़ी जाएगी। तो एक मुख्य मुद्दा ये तो देखे गए। उनके अलावा अगर आपको मानो कि भाई तारानगर में जो मेन समस्या है वो क्या रहेगी इसके अलावा जो आप उनसे मांग करना चाहते हैं राजेंद्र जी से? नहीं मेन तो हमें नहर को और पानी का ये ज़्यादा तारानगर में एसिंचित एरिया है और किसान वर्ग एरिया है जो सभी को पानी की व्यवस्था मिले, घर में पीने की पानी व्यवस्था हो और सिंचाई के लिए खेतों में सिंचाई के पानी की उपलब्ध हो। चलो कुल मिला के तो आपको लगता है कि जैसे भाजपा की सरकार बनती है बिल्कुल बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी और 200 सीट में से भाजपा लगभग 150 सीटें लेंगी। 150 और हाँ और जो राजेंद्र पहले 20,000 से जीत रहा था अब आज मोदी के ये लग रहा है कि 70,000 से जीत होगी। तो उनको मतलब स्टार प्रचार अलग से जैसे नरेंद्र मोदी को बुलाने की क्यों आवश्यकता पड़ेगी? कहीं ना कहीं उनको डर तो नहीं लग रहा था कि यार का पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी जो फैसला करती है पार्टी अपने हिसाब से जहाँ सभा करनी है और निर्णय पार्टी का होता है उस हिसाब से पार्टी ने निर्णय किया है। आलाकमान ने फैसला किया है कि तारानगर में पीएम साहब की सभा होनी है तो निश्चित होती है वो पहले से फिक्स होता है ये सब। अच्छा इसी वजह से हुआ है। इसी वजह से हुआ है। तो दोस्तों आई नरेंद्र मोदी की जनसभा जगह तारानगर में ही और 8 जगह पब्लिक है वह आपके स्थान पर गया और अभी जगह आपकी जनता है वह आइडिया जी सारी आपकी रवानी करने लग रही है।